अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो रहे थे और 3 मरहलों में इंतखाबात हुए और 2 रोज़ पहले इन इंतखाबात के नतीजे सामने आए, जहां जम्मू सूबे में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सूबा कश्मीर में 42 सीटों पर जो है वो जीत हासिल हुई है। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान यहाँ पर अलायंस भी था और इस बीच कई सारे अलायंस पार्टनरों ने भी इसमें जीत हासिल की है। तो कल दिन का जो मामला रहा वो जश्न का रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस या फिर जो जीते हुए उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से थे, तो उन्होंने कल पूरे दिन लोगों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ जो है जश्न का माहौल जो है पूरे दिन रहा। वहीं मीडिया के साथ बात करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने अपनी अपनी राय जो है वो जाहिर की। तो वहीं जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ सीधा सीधा है जम्मू कश्मीर को लेकर कि जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को आवाम को जो है उनसे निजात दिलाई जाएगी। बहरहाल आज जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जीते हुए जो मेंबरान है वो आज पार्टी दफ्तर पहुंचे और जो इस वक्त क़यादत करने जा रहे हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला करने जा रहे हैं। तमाम जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते हुए मेंबरान हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातचीत होगी, ये भी हम आप तक लाएंगे। लेकिन पहले जो लीडरान यहाँ पहुंचे हैं, पार्टी जो क़यादत है वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने क्या रद्द अमल जाहिर किया है, क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। तो बहुत था, इलेक्शन जो है वो चैलेंजिंग रहता है, लेकिन अभी मैं बड़ा कंटेंटेड फील कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, उमर अब्दुल्ला साहब का, फारूक अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। 85 सीट्स पे अलायंस के कैंडिडेट लड़े और 5 सीट्स के ऊपर जॉइंट कैंडिडेट रहे, फ्रेंडली कंटेस्ट रहा और उनमें हमारा मुकाबला तो कठिन तो था ही, लेकिन लोगों की सपोर्ट की बिना पे लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी और उन्होंने वोट दिया और बड़ी मेजॉरिटी से जितवाया। उनका शुक्रगुजार हूँ। ये पब्लिक का मैस्यूस सपोर्ट और पब्लिक का जो भरोसा हमारे ऊपर, इस जमात के ऊपर और पार्टी की क़यादत के ऊपर, हमारे पास एक बहुत क्रेडिबल लीडरशिप है उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में। उनकी इंटीग्रिटी, उनका विजन, उनका जो आउटलुक है वो अनमैच्ड है और हमें उम्मीद है कि उनकी सरबराही में रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों की बेहतरी के काम होंगे और लोगों के साथ जो हमने कमिटमेंट किया उनको और ये तैयारी है आने वाले 1 दिन में जो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो फॉर्मेलिटीज़ है, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो आज उनको अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर इलेक्ट करेंगे और फिर शाम को अलायंस की मीटिंग होगी या कल सुबह उसमें उनको लीडर ऑफ द अलायंस डिक्लेयर किया जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद स्टेक क्लेम होगी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो एक तो इंटरेक्शन आपस में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर किया आफ्टर 96। तो एक तो ये खुशी का माहौल है और दूसरी ये है कि नए चेहरे बहुत सारे आ गए इसमें, उनसे लीडरशिप भी इंटरेक्शन, उनके साथ सब लेजिस्लेटर्स की आपस में इंटरेक्शन है। और दूसरा हमें लीडर भी चुनना है, दैट्स ओब्वियसली हमारा उमर साहब ही होंगे इंशाल्लाह रहमान, वो उसमें कांग्रेस की भी कंसल्ट होगी और बाकी मामलात जो है उनके साथ भी बातचीत चलेगी। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं कुछ जिनको हमारे साथ जुड़ना है, जो इन टच है हमारे लीडरशिप के साथ इंशाल्लाह रहमान, वो भी हमारे साथ वो भी आज बातचीत चलेगी। अंदर मीटिंग में ही फैसला होगा, क्या बात होगी, क्या डिस्कशन होगा, क्या डिसीजन होगा, वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। उमर साहब ही कैंडिडेट हैं, उसके बगैर कौन हो सकते हैं। उमर साहब कोशिश करेंगे, जो लोगों ने हम पे भरोसा दिखा दिया, हमारी जमात पे, लीडरशिप पे,
हम सब पे जिनको लोगों ने वोट दिया, जिताया, जो लोगों ने 10 बरसों से तबाही, बर्बादी, परेशानियां देखी हैं, उन परेशानियों का हम इजाला कर सके, लोगों के भरोसे पे पूरा उतर सके, उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ये सरकार जो होगी, इस वक्त लोगों की सरकार होगी, लोगों की आवाज़ होगी। इसीलिए हमने इससे पहले एक मैनिफेस्टो तैयार किया था जिसमें लगभग 1.5 महीना लगा है, जिसमें मैं भी एक मेंबर थी। और उस मैनिफेस्टो में हमने कोशिश की कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको उसमें रखा जाए और उन मसाइल को सरकार बनने के बाद हल किया जाए। शुक्रिया। आएंगे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत आएगी, हम लोगों के जो तवक्कात हमसे हैं, जो उम्मीदें हमसे हैं, हम उनका बराबर पूरा करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हमने पहले अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया हुआ है, हम उसके मुताबिक चलेंगे और उससे आगे भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट वाज ए बिग फाइट एंड उस आदमी को हमने हरा दिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का असली जो स्टार से दुश्मन रहा है। और ये है कि मैं कहूँगा ये हमारी तंजीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है, हमारे लोगों के लिए बड़ी कामयाबी है। और मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ। तो डिस्पाइट वो आदमी 40 साल उसने सियासत की और आवाम ने मुझे एतमाद दिया एंड वी डिफीटेड हिम। और मेरा मिशन है डेवलपमेंट ऑफ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द मॉडर्न लाइन्स। हमारा ह्यूज पोटेंशियल गुलमर्ग में एंड गुलमर्ग विल मेक इट एज इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो आज जो लेजिस्लेटर्स हैं हमारे, हम सब बैठेंगे, पार्टी के सदर और नायब सदर होंगे, वो भी बैठेंगे, डिस्कशन होगा। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होगा वो चुना जाएगा। उसके बाद हम मीडिया के साथ बात करेंगे। कुछ है जिस पे हमें भी दुख है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रियासत को अपना वो दर्जा वापस मिले। जो हमारे मंशूर में बातें हैं उन सब पे बातें होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन अभी थोड़ा वक्त दे दीजिए, कुछ दिनों में हुकूमत बनेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों के एहसासात हैं उन पे हम खरा उतरें। देखिए, हम तो नुमाइंदे हैं, यूटी में भी लोगों के मसाइल हल करने हैं, स्टेट में भी, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। स्टेट भी वापस लाएंगे, बल्कि हम कोशिश कर लेंगे जो हमसे छीना गया उसको भी वापस लाएंगे। अल्टीमेट दावा हर कोई करता है, मैं भी दावा करता था मैं जीत लूँगा। और अभी हरियाणा में दावा करते थे कि कांग्रेस हम भरपूर अक्सरियत से आ जाएंगी। अल्टीमेट लोग होते हैं, लोग वोट डालते हैं और लोग ही चुनते हैं। तो लोगों ने मेरा भरपूर साथ दे दिया। मैं लोगों का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने साथ दे दिया और मुझे MLA गुरेज चुन के चौथी बार भेजा इन लोगों ने। देखिए, ये सही बात है कि उतना पावरफुल असम्बली नहीं होगी, लेकिन असम्बली होती है और वहाँ की बात को ध्यान से लोग सुनते हैं, उस बात को महत्व दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है वो स्टेट बन जाएगी रियासत जम्मू कश्मीर, और वहीं पावर्स होंगे जो बाकी रियासतों के पावर्स हैं। और ये भी सच है कि इस रियासत की जो 2019 से पहले जो असम्बली थी उसके बड़े इख्तियारात थे, लेकिन आज उतने इख्तियारात नहीं होंगे, लेकिन फिर भी असम्बली होती है। यूटी की आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्लियर कट मैंडेट दिया इंडिया अलायंस को, और कश्मीर से खासकर मैं आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जो है 77 के बाद जो है इस तरीके का मैंडेट जो है जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। तो हम अपनी क़यादत का और यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और काफ़ी सारी तवक्कुआत हैं। अब इस वक्त जो है हमारी जो है यूटी जो है इस वक्त हालात ठीक नहीं है लोगों के, जिस तरीके के 10-12 सालों से जो है हमारी शनाख्त के साथ जो है वो छेड़खान हुई, हमारा स्टेटस जो छीना गया है। तो अब जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस जंग में जो है अभी तो शुरुआत हुई है, ये पहले आपको बताएं कि कांटों का ताज अब इस वक्त जो है हम लोगों पर है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं, अपना यकीन दहानी दिलाते हैं लोगों को कि हम उनकी उम्मीदों पर, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात हैं, हम उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद दिलाते हैं कि जिस तरीके के ज़ख्म है और जिस तरीके की नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है, उनको थोड़ा सा कहीं ना हम मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेशंस बहुत है और इंशाल्लाह हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो आज मीटिंग की शुरुआत है, हम देखेंगे, सारे मेंबर डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपके सामने प्रेस ब्रीफिंग होगी, लीडरशिप आपके सामने प्रेस ब्रीफिंग होगी। देखिए, मैं नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे किसी भी जात या किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों ने सच्चाई और झूठ पे ये इलेक्शन चल रहा था और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, झूठ का साथ नहीं दिया। और नौशहरा के अंदर जो DIG रजौरी था, पुंछ था, SSP रजौरी था,
डीसी रजौरी था, नौशहरा की एडमिनिस्ट्रेशन थी, SHO नौशहरा के गाड़ी में जाके शराब और पैसा जा रहा था। उसके बावजूद भी लोगों ने दिखाया, नौशहरा के लोगों ने, वो हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने दिखाया कि हम ये झूठ पे चलने वाले नहीं हैं, हमें काम दिखाने होंगे। काम बताइए 10 साल में आपने क्या किया। जब काम की बात आती है तो वो गाने गाने शुरू कर देता है, जब काम की बात करने की आती है तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना शुरू करता है, जब काम करने की बारी आती है, लोग सवाल पूछते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान करना शुरू करता है, सिख और ईसाई का मसला उठाना शुरू करता है। इसलिए लोगों ने, नौशहरा के लोगों ने पूरे जम्मू कश्मीर में एक मैसेज दिया कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष था बीजेपी का, जो कहता था कि जम्मू कश्मीर में बड़ा कुछ काम हुए हैं, नौशहरा के लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ काम नहीं हुए। हमारे घर घर में बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे बिजली और पानी के मसले हैं, हमारे हॉस्पिटलों के मसले हैं, खिता पीर पंजाल का जहाँ रेलवे का मसला था, खिता पीर पंजाल का 4 लेन का मसला था, खिता पीर पर में जब गर्मियाँ आती हैं, वो लो वोल्टेज आती है, उसके मसले थे। इन मसलों पर उस जो मेरे मुकाबले में कैंडिडेट था उसने बात नहीं की, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात की और सिर्फ गाने की बात की, इससे सिवाय कुछ नहीं किया। तो आज जब ये इलेक्शन आया, उन्होंने, लोगों ने दिखा दिया कि आपने स्टेट को तोड़ा, यूटी बनाया, हम इसको नहीं मानते। लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर हिमाचल में स्पेशल स्टेटस है, बिहार के स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, अगर हिमाचल में हमारे बच्चे नौकरियां नहीं ले सकते, ना ज़मीनें ले सकते, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बाहर के लोग आके हमारे बच्चों का रोजगार छीनेंगे, क्यों हमारे लोगों की ज़मीनें छीनेंगे। इन मुद्दों पर नौशहरा के लोगों ने वोट डाला और मुझे कामयाब किया। इसलिए उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और एक जंग में मुझे जिताया। उन्होंने जुड़ने का फैसला लिया है। 1-2 और हैं मंजिल तक पहुंचा नहीं पाए, पर इन्हीं 2-3 दिनों में हमारी तादाद बढ़ गई है। फिलहाल हमारी, तो आपने देखा कि जो लीडरान है, जो मेंबरान असेंबली नए मुंतखब हुए हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के, उन्होंने अपनी अपनी बात कही और सभी ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो क़यादत है उनका शुक्रिया अदा किया और जिन लोगों ने वोट किया है उनके हक में उनका भी शुक्रिया अदा किया। अब देखना ये होगा कि कुल कितने मेंबरों को ये मौका मिलेगा कि उनको जो है आला कुर्सी हासिल होगी और कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनने जा रही है, काफी मुश्किलों का सामना जो है उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तर्ज पर यहाँ के कवानीन हैं उन कवानीन से हटकर जो है कोई काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो लोगों ने उम्मीदें जताई है, उन उम्मीदों पर जो भी मेंबरान है उनको खरा उतरना पड़ेगा और आवाम की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में कितना जो किरदार है वो निभा पाएंगे, इस बात का भी बखूबी इंतजार होगा। मीर मुदस्सिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।